Hi everyone, welcome to the channel. This is Miss Storyteller. आज जो ड्रामा या फिर कहे के ड्रामा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो हाल ही में रिलीज़ हुआ है और उसके अभी तक सिर्फ दो एपिसोड्स निकले हैं और उस ड्रामा का नाम है साउंड ट्रैक। एक रिमाइंडर, अगर वीडियो के एंड में आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो do subscribe the channel and give it a like and press the bell icon for further notification. So without any further delay, let's start. एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं उनसु को जो अपने फ्रेंड सुनवो के स्टूडियो में फ़ोटो के लिए पोज देती है। वो उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ प्रीति। वो कहता है तुम तुम्हारे जैसी लग रही हो। इंसु पूछती है मतलब सुंदर ना। सुनवो बिना कुछ बोले फ़ोटोज़ क्लिक करता है और इंसु से कहता है कि तुम अपनी आईडी फ़ोटोज़ के लिए मेरे पास मत आया करो, शहर में और भी फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं और तुम मुझे इसके बदले पे भी नहीं करती। इंसु सुनवो से कहती है पर मैं तुम्हें अपने साथ घूमने तो देती हूँ। सुनवो कहता है वही तो 20 साल हो चुके हैं, अभी भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ती। इंसु उसे करेक्ट करते हुए कहती है अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो 19 साल, जब हम 9 साल के थे तब से हम साथ हैं। सुनवो इंसु को फ़ोटो सिखाता है। इंसु कहती है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया करती हूँ फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तुम्हें ही पता होता है कि किस एंगल से मैं बेस्ट लगती हूँ। इंसु को अर्जेंट कहीं जाना होता है, इसीलिए वो सुनवो से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है अच्छी लग रही हो। इंसु कहती है मेरी तरफ देख के कहो। वो कहता है प्रीति। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इंसु की एक कंपोज़र के साथ मीटिंग थी पर वो रिकॉर्डिंग के कारण बहुत लेट आते हैं। इंसु कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपोज़र कहते हैं मैंने तुम्हारा ड्राफ्ट देखा है। इंसु पूछती है कैसा लगा आपको। कंपोज़र कहते हैं क्या आपने कभी अनरिक्वेटेड लव एक्सपीरियंस किया है। वो पूछती है क्यों। कंपोज़र बताते हैं कि उसके सॉन्ग के लिरिक्स अच्छे हैं पर वो गाना बहुत लाइट हार्टेड है, उसमें वो पेन नहीं जो एक गाने में होना चाहिए अगर वो अनरिक्वेटेड लव के बारे में है, यानी कि एक तरफा प्यार के बारे में, और उसके गाने में वो रियल फीलिंग्स गायब है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनसे 2 हफ्तों का समय मांगती है अपने गाने को सुधारने के लिए और वो मान जाते हैं। इधर अपने स्टूडियो में सुनवो उसकी फ़ोटो की एग्जीबिशन को पोस्टपोन कर देता है और दोंग्योन जो उसका साथी था उससे कहता है कि मुझे अपनी ही खींची हुई तस्वीरें फेक लगती है, मैं उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये सुनकर दोंग्योन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है, पर तभी इंसु का मैसेज आता है और सुनवो तुरंत उससे मिलने चला जाता है। इंसु एक होटल में ड्रिंक कर रही होती है। उस होटल का नाम होता है मैरिड कपल। सुनवो वहाँ आकर उसके पास बैठ जाता है। उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। इंसु उसे बताने लगती है कि कंपोज़र ने उससे क्या क्या कहा। सुनवो कहता है तुम्हें अपने गाने अपने स्टाइल से बनाने चाहिए और क्या बस एक ही कंपोज़र है, बाकी भी तो हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाती। फिर वहाँ उस कंपोज़र का गाना प्ले होता है और इंसु कहती है देखो कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। वो उससे पूछती है कि क्या अनरिक्वेटेड लव सैड ही होता है हमेशा। मुझे तो जो लड़का पसंद आता था मैं उससे कह देती थी और वो भी मुझे पसंद करता था। मुझे तो कभी एक तरफा प्यार हुआ ही नहीं, क्या तुम्हें हुआ है। सुनवो कुछ नहीं कहता। इंसु समझ जाती है कि उसे हुआ है एक तरफा प्यार। वो सुनवो से पूछती है कौन थी वो अमेरिका में मिली थी तुमसे, जेनिफर, एलिजाबेथ। सुनवो बात टालने के लिए कह देता है जेनिफर। इंसु सुनवो से पूछती है कि वो अमेरिका वापस कब जा रहा है। वो कहता है 2 हफ्तों में। इंसु कहती है तो क्यों ना तुम मेरे साथ रहो 2 हफ्तों तक मेरे असिस्टेंट बन के और सॉन्ग के लिरिक्स लिखने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे तो कभी एक तरफा प्यार हुआ नहीं, तो शायद मैं उतने अच्छे लिरिक्स ना लिख पाऊँ जितने अच्छे तुम मुझे बता सको। वो बहुत मनाने पर भी मना कर देता है। वो दोनों बाहर जाकर एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने क्लॉ मशीन पर गेम खेलते हैं, लेकिन वहाँ वो हार जाते हैं। फिर वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब इंसु कहती है माफ़ करना, तुम्हारा कुछ दिनों में एग्जीबिशन है, तुम बिजी होगे और मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। वो बताता है कि उसने वो पोस्टपोन कर दिया है। इंसु के कारण पूछने पर वो कहता है मुझे मेरी ही खींची हुई फ़ोटोज़ फेक लगती है और वो सब पहले से स्टार्ट करना चाहता है। और फिर वो कहता है कि मेरे बारे में नहीं, अपनी चिंता करो। अगर तुम्हें अनरिक्वेटेड लव पर सॉन्ग बनाना है तो कुछ मेलोड्रामेटिक फिल्में देखो, ना कि ज़ॉम्बीज़ की। इंसु सुनवो को कहती है वैसे कौन है वो तुम्हारा वन साइडेड क्रश, उसकी फ़ोटो तो होगी ना तुम्हारे पास। सुनवो खड़ा हो जाता है जब वो उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। इंसु कहती है अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया तो तुम मेरे पास आना। सुनवो उसे देखता रह जाता है और कहता है तुम्हारे पास। इंसु कहती है हाँ, तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड जो 20 सालों से तुम्हारे साथ है तुम्हें एक ड्रिंक बाय करके देगी। और वो हंसने लगती है।
वो मुस्कुराते हुए कहता है, एक्यूरेटली कहे तो 19 साल। फिर वो उसे घर छोड़ देता है। सुनवो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे दोंगक्युन का कॉल आता है। दोंगक्युन की गर्लफ्रेंड उसके घर पर आई हुई थी, इसीलिए वो चाहता था कि सुनवो रात के लिए स्टूडियो में ठहर जाए। सुनवो स्टूडियो की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर वो अपने कंप्यूटर पर इंसू के फोटोज देख रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। 4 साल पहले सुनवो और इंसू उसी होटल में बैठे होते हैं जिसका नाम होता है मैरिड कपल। वहाँ उस होटल के मालिक एक कपल होते हैं और वो चारों बहुत क्लोज होते हैं। सुनवो का फोटोग्राफी कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था, इसीलिए वो चारों उसे देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। इंसू रिजल्ट चेक करती है और सुनवो को सेकंड प्लेस मिलती देख वो चिढ़ जाती है और इसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाली होती है। तभी बाकी तीनों उसे रोक लेते हैं। वो कहती है कि सुनवो की फ़ोटोज़ इतनी अच्छी है, फिर भी उसे सेकंड प्लेस मिली, और जिसे फर्स्ट प्लेस मिली है उसकी फ़ोटो तो देखने लायक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग बजने लगता है और इंसू को अपना ब्रेकअप याद आ जाता है। फिर वो कपल कहते हैं, तुम ऐसे लड़कों को डेट ही क्यों करती हो? तुम्हें तो किसी ऐसे को डेट करना चाहिए जो बिल्कुल सुनवो जैसा हो। उससे अच्छा है तुम सुनवो को ही क्यों डेट नहीं करती? ये सुनकर सुनवो मन ही मन ब्लश करने लगता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि सुनवो को इंसू पसंद थी, लेकिन इंसू कहती है अगर हम डेट करेंगे तो कभी ना कभी हमारा ब्रेकअप हो जाएगा और हमें अलग होना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि हमारा कभी भी ब्रेकअप हो। क्यों सुनवो, सही कहा ना मैंने? सुनवो भी उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन मन ही मन उसे बुरा भी लग रहा होता है। प्रेजेंट सीन में दूसरे दिन सुबह इंसू काउच पर सोई हुई थी। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलते ही सुनवो को देखकर चौंक जाती है। वो उसका सूटकेस देखकर पूछती है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? वो कहता है, हाँ, यहाँ तुम्हारे घर। वो कहती है, तुमने तो यहाँ आने से मना कर दिया था, फिर कैसे? वो उससे झूठ बोलता है कि दोंगक्युन की गर्लफ्रेंड वहाँ उनके घर में 2 हफ्तों तक रहने वाली है और तब तक वो यही रहेगा। फिर वो दोनों इंसू का पूरा घर साफ करते हैं जो न जाने कितने दिनों से कचरे का ढेर बना हुआ था। इंसू खाना खाते वक्त उस कंपोजर का सोशल मीडिया चेक कर रही थी और उसकी तारीफ किए जा रही थी। ये देखकर सुनवो को जलन होने लगती है। रात को ड्रिंक करने के बाद इंसू ज़मीन पर ही सो जाती है। सुनवो उसे ब्लैंकेट उठा के उसके साइड में लेट जाता है और उसे देखता रहता है। तभी इंसू उसके करीब आकर उसके पास ही सो जाती है। सुबह जब दोनों जागते हैं तो एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें कुछ बोनस एपिसोड दिखाया जाता है जो कि 4 साल पहले के फ्लैशबैक से था। उसी दिन 4 साल पहले उसी दिन को दिखाया जाता है जब इंसू सुनवो को डेट करने से मना कर देती है। सुनवो बाहर बैठा होता है, तभी इंसू वहाँ कर उससे पूछती है कि अंदर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। वो कहता है, तुम इतना ड्रिंक मत किया करो। वो कहती है, आज मुझे पीने दो, तुम सेकंड आने की वजह से मुझे अपना गुस्सा निकालना है। वो ये कहकर अंदर चली जाती है। फिर सुनवो को बाहर बॉक्स में एक स्टफ टॉय दिखता है। ये वही टॉय होता है जो आज भी उसके स्टूडियो में उसने संभाल के रखा हुआ था। And that's it for episode 1 of the K-drama soundtrack #1। मैं जल्द हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू। And don't forget to subscribe the channel if you haven't done it before. Do it now and give it a like.